अपने अपने शब्दों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इस एक को जानने की ही बात कर रही थी। किसी एक को जिसके लिए कहा जा रहा है कण कणवासी, घट घट वासी, कण कणवासी, सर्वनिवासी नाम तेरा निरंकार है। सबसे पहले तू था, तुझसे उपजा कुल संसार है। तो सत्संग जी सभी महापुरुषों का इशारा था तो सिर्फ इस एक की तरफ ही था और सभी के वचनों का सार था कि इस एक को जानने से, इस एक को मानने से और एक हो जाने से इस आत्मा का कल्याण हो सकता है। और इसीलिए सभी महापुरुष सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की तरफ ही इशारा कर रहे थे। और जिसके लिए कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं, कर्म दिए छिटकाई, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। सत्संग जी वक्त बदल गया है, युग की मांग है। अब वो युग नहीं रहा जब ग्रस्त छोड़ के जंगलों में जाकर भक्ति करते थे। अब वो युग बदल गया है और जो युग की चाल के अनुसार नहीं चलता है सत्संग जी, उसका न तो यह लोक सुंदर बनेगा और नहीं परलोक सुहेला होगा। तो आओ सत्संग जी युग की इस चाल को पहचाने। ये युग आवाज दे रहा है कि ग्रस्त में रहना है, साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना। क्योंकि सत्संग जी साधु संत फकीर किसके पास आकर अपना हाथ फैलाएंगे? क्योंकि हाथ में देने वाला कौन होगा? गृहस्थी होगा। इसलिए सत्संग जी अगर जंगलों में चले गए तो ये युग तकनीकी का युग है, ये युग पुरुषार्थ का युग है, ये मेहनत का युग है। और जो इस युग में पुरुषार्थ करेगा वही फल पाएगा। तो इसलिए सत्संग जी जब जब भी पीर पैगंबर वली संसार में आते हैं तो वो सिर्फ इस एक को जानने की बात करते हैं। और ये एक जो दूर नहीं है, जिसके लिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था कि जितना करीब खुदा है उतना करीब न कोई, समझ उसी को आई जिस पर रहमत होई। सत्संग जी जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक ये निरंकार, ये परमात्मा, ये प्रभु न पहचानने में आता है और न इसे प्राप्त किया जा सकता है। और जब तक ये प्रभु प्राप्त नहीं होगा तो सत्संग जी ये जीवन कभी सुंदर नहीं बन सकता। क्योंकि ये जीवन सुंदर कब बनेगा? जब हमारा मन सुंदर बनेगा। और मन कब सुंदर होगा? जब मन में ये प्रभु परमात्मा
बस जाएगा। जिस परमात्मा के अंदर, जिस निराकार में सारे आकार समाहित है, सारी रचना जिसके अंदर हो रही है, ऐसे परमात्मा को जानने के लिए सतगुरु की शरण में आना होगा। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को निमित्त बनाकर सारे संसार को समझाते हुए कहा कि इस पार ब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए आपको सतगुरु की शरण में आना होगा। तो विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शिन। इस परमात्मा को, इस तत्व को जानने के लिए सतगुरु की शरण में आकर प्रार्थना करनी होगी कि हे सतगुरु, हे दाता, हे कृपा निधान, हमें इस रमे हुए राम के दर्शन करवा दो, ताकि हमारा इस आत्मा का कल्याण हो जाए। और आत्मा का कल्याण होना इस मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है, क्योंकि वो सतगुरु नहीं हो सकता जो दैहिक स्तर से आत्मिक स्तर पर खड़ा नहीं कर सकता। जब तक ये अनुभूति नहीं करा देता कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब तक कभी भी कल्याण नहीं होने वाला है। जब तक हम अपने आप को सिर्फ शरीर मानेंगे तो हम इस संसार के जो खार जार है, जो कांटे हैं, जो जीव का जंजाल है, जैसे निंदा है, नफरत है, राग है, द्वेष है, तो ये सब कभी भी नहीं छूट सकते। क्यों नहीं छूट सकते? क्योंकि हमने सिर्फ अपने आप को शरीर माना है। और शरीर से सतगुरु क्या, सतगुरु इस धरातल पर लाता है, आत्मिक धरातल पर सतगुरु समझाता है कि हे इंसान, तू शरीर नहीं है, तो शरीर में रहने वाली चेतन सत्ता आत्मा है। और आत्मा भी किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। इसलिए कहा है महान कवि तुलसीदास जी ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि तो इस परमात्मा, इस निराकार जो एक है, जो सर्वव्यापक है, जो निराकार है और जो अखंड है, इसका अंश है। इसलिए तो भी शरीर मत बन, खंडित होने वाला मत बन, अखंड बन जा, परमात्मा का अंश निराकार ही बन जा, ताकि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। क्योंकि पावन अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं, जिस ज्योति का अंश तू बंदे, उस ज्योति को जान तो ले, जिसकी दी दातों को बरते, दाता को पहचान तो ले। कि जिस ज्योति, जिस निराकार का तू अंश है, उस निराकार को जान ले, पहचान ले, तभी तू निराकार बन पाएगा। और निराकार बन जाएगा तो फिर मैं न मरूं मरे संसारा, मोय मिला है जिया वो निहारा। फिर सारा तेरा भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर मरेगा नहीं। जब क्या बन जाएगा? आकार में होते हुए भी अगर निराकार की अनुभूति हो जाएगी
तो निराकार बन जाएगा। और निराकार का न कभी जन्म होता है और न मरण होता है। इसलिए हर युग में इंसान को पीर पैगंबर वली चेताते हैं कि हे इंसान, अपनी इस आत्मा का कल्याण कर ले। और ये तभी संभव है जब सतगुरु की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेगा। क्योंकि ये सिर्फ जानने मानने तक का विषय नहीं है, ये बन जाने का विषय है। इसलिए कहा है कि एक को जानो, एक को मानो और फिर एक हो जाओ। तो सत्संग जी, जब जीते जी एक हो जाते हैं तो सत्संग जी इसे ही कहते हैं जीवन मुक्ति। और इसलिए महापुरुष आवाज देते हैं कि हे मन, जीवन मुक्ति पिछाड़, फिर नहीं मुक्ति पाएगा। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होने वाली है। बाबा बूटा सिंह जी कहते थे कि जीते जी ही अगर हमारे मन का अहंकार मिट गया तो समझ लो कि मुक्त हो गए। ये मुक्ति की पहचान है, क्योंकि अहंकार ही बंधन का कारण है। और इसलिए महात्मा कबीर जी ने भी कहा था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। क्योंकि दीपक कहाँ है? भीतर है। और वो भीतर है, उसी का प्रकाश बाहर भी है। इसलिए कहा है कि कण कणवासी सर्वनिवासी नाम तेरा निरंकार है। सबसे पहले तू था, तुझसे उपजा कुल संसार है। नित्य सनातन अविनाशी है, न जड़ता न गढ़ता है। न बाहर तू ही, भीतर तू ही, ऊपर तू ही, नीचे तू ही। तुझ बिन कोई ठोर न खाली, तुझ बिन कोई ठोर न खाली। तेरा सकल पसारा है, सब में ही रहता है, लेकिन सबसे ही तू न्यारा है। कह हर देव गुरु ज्ञान से हर सू हर जगह हर सू नजर तू आता है। आप तू जिस पर कृपा कर दे वह जन तुझको पाता है। सत्संग जी दास का कहने का भाव है कि जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हम चाहे कितना ही प्रयास कर लें, न हमें मुक्ति मिलेगी, न हमारा यह लोक सुधरेगा और न ही परलोक सुहेला होगा। सिर्फ ये होगा तो सतगुरु की कृपा से ही संभव है। और इसलिए कहा है, जम गरजे बलबाग के कहे कबीर पुकार, गुरु कृपा न होई तो खावे जमों की मार। सत्संग जी, जान जाओ, मान जाओ, लेकिन फिर भी एक नहीं हो सकते जब तक कि सतगुरु की कृपा नहीं होती। सतगुरु की कृपा कब होगी? जब हमारे मन का जुड़ाव सतगुरु से होगा, गुरु के प्रति श्रद्धा होगी। और इसलिए कहा भी है कि अगर चाहे कितना ही दक्ष बन जा, कितना ही अपने आप को पारंगत कर ले, लेकिन गुरु कृपा नहीं होगी तो कर्तापन होगा, अभिमान होगा, बंधन होगा। और इसलिए इस बंधन को काटना है तो सतगुरु की शरण में आकर इस निरंकार को पहचान कर
इसका सुमरण करते हुए, सत्संग करते हुए, सेवा करते हुए ऐसा ज्ञानमय भक्तिमय जीवन जी ले जिससे ये लोक सुधर जाए और परलोक भी सुहेला हो जाए। तो सत्संग जी, समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए दास अधिक शब्दों का सहारा न लेते हुए सिर्फ और सिर्फ सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास रखेगा कि हे माता जी, इन भक्तों का कल्याण करना। ये आपकी शरण में आए हैं और आप मुक्ति के दाता हैं। दास के बोल में अगर कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो मन को नहीं भाता हो तो दास को आपके चरणों का नादान सेवक समझकर बख्श लेना जी। प्यार से कहना जी, ओंकार जी। मेरी वोट